नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमने अभी तक वीडियो में अपनी साइट में क्या-क्या कॉन्फ़िगरेशन करी हैं और क्या-क्या चीज़ें हमें और करनी है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमने अपने हीरो सेक्शन को डेवलप कर लिया है और अब उसमें हमें लगानी है अपनी 2 बटन्स, राइट? कॉल एक्शन बटन्स को हमें लगाना है। चलिए एक बार लेकर चलता हूँ मैं आपको वापस अपनी स्क्रीन पर और देखने का प्रयास करते हैं। ये है हमारा वो फुल्ली डेवलप्ड लैंडिंग पेज जहाँ का हीरो सेक्शन कुछ इस प्रकार से दिखता है। और ये है हमारा डेवलप किया हुआ लैंडिंग पेज जहां पर अभी हम यहां तक पहुंचे हैं। चलिए जी, अब यहां पर हमें ऐड ऑन करनी है क्या अपनी 2 बटन्स। लेकिन जो है कुछ साथियों को लगेगा कि यहां पर और यहां पर बहुत अंतर सा दिख रहा है, राइट? ये कुछ अलग सा है फ़ॉन्ट साइज़ में और ये कुछ अलग है, तो मैं थोड़ा-सा इसको जो है आपको सिखा देता हूँ कि यहाँ पर कैसे देखिए सबसे पहले मैंने इसको जस्टिफ़ाई कर दिया था। मैं वापस इसको अगर लेफ्ट कर दूँगा तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, राइट? दूसरा फिर चलते हैं इसकी टाइपोग्राफ़ी में, राइट? यहाँ पर टाइपोग्राफ़ी में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक आता है लाइन हाइट का ऑप्शन। ये शायद आपको जो है कुछ मेरे माउस में प्रॉब्लम है। चलिए जी, यहाँ पर आपको सॉरी टाइपोग्राफी पे चलते हैं और यहाँ आप देखेंगे लाइन हाइट का ऑप्शन। मैं यहाँ से अपनी लाइन हाइट्स को जो है मेंटेन कर सकता हूँ। देखिए, अब आई थिंक सो आपको ये जो पेज है वो सेम पेज के सिमिलर जो है दिखने लगा होगा, राइट? तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर जो है लाइन हाइट्स को कंट्रोल किया है। चलिए जी, लाइन हाइट्स को हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार हम उतना मैनेज कर सकते हैं। यहाँ तक का सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसे अपडेट कर देते हैं और व्यू पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए हमारा पेज कुछ इस प्रकार से बन चुका है, राइट? रिफ्रेश कर लेते हैं। हमारा पेज कुछ इस प्रकार से बन चुका है, राइट? चलिए जी, अब हमें इसमें ऐड करनी है 2 कॉल अपॉन बटन्स। चलिए जी, चलते हैं वापिस एडिट विद एलिमेंटर पर और इसकी जो है बटन्स को ऐड ऑन करते हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या होता है, इस सेक्शन को हमें सेलेक्ट करना है। इस सेक्शन को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर विथ सेलेक्ट करने के लिए आएँगे। यहाँ पे हमें एलिमेंट्स सर्च सर्च करने हैं। एलिमेंट्स में आप लिखेंगे ड्यूअल बटन। तो ड्यूअल लिखते ही आपके सामने ड्यूअल बटन का ऑप्शन आ जाएगा जो कि हमें एलिमेंटर जो है काट देता है, एलिमेंटर किट देती है। यहाँ पर हम उसको जो है लगा सकते हैं। ये देखिए हमारे पास 2 बटन्स आ गई हैं। अब यहाँ पर 2 बटन आपको दिख रही हैं, एक का रंग जो है ब्लू कलर का है और एक का कलर जो है वो ब्लैक है। सबसे पहले इन कलर्स को हम एक बार चेंज कर लें जिससे कि हमें ये समझने में आसानी हो जाए कि हम बटन्स पे जो भी चेंज करें वो हमें ईज़िली दिखता रहे। आप जैसे ही स्टाइल पर आते हैं तो ये जो पहला कलर हो आपके पास होता है ये व्हाइट, ये है आपके बटन के अंदर मैटर जो लिखा हुआ उसका कलर। थोड़ा-सा नीचे आप जाएँगे तो यहाँ पर आपका आता है बैकग्राउंड टाइप। यहाँ क्लासिक पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इस कलर को जो है चेंज करेंगे और देखेंगे कि हमारे बटन का जो है कलर है वो चेंज हो गया है, राइट? तो हम इस कलर पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर हम एक को बना देते हैं व्हाइट और दूसरे को बना देते हैं येलो। चलिए, तो हम यहाँ पर पहले बटन को व्हाइट कर देते हैं और आपने देखा यहाँ पर टेक्स्ट का कलर भी हमारा जो है व्हाइट था, तो वो नहीं दिख रहा हमें, तो हम उसको थोड़ा-सा अभी रेड कर लेते हैं। अभी सिर्फ़ देखने के लिए कि हमारी बटन्स हमें जो है सही से दिखती रहें। अब बटन 1 को हम जो ये कर्सर खुला हुआ था इसको हमने कम कर दिया, अब हम बटन 2 पर आ गए हैं। बटन 2 पर देखिए हमारा जो बटन है उसमें व्हाइट कलर है, तो एक बार फिर से कलर को हम रेड पर ले आते हैं और इसके कलर को हम चेंज कर देते हैं और इसके कलर को लेकर आते हैं हम इस बटन के कलर को देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये रेड हो सकता है, तो हम इसको कर देते हैं येलो। चलिए जी, येलो का कोड आपके पास है ऑलरेडी दिया हुआ, तो हम यहाँ से उस येलो कोड को यूज़ कर लेते हैं। चलिए जी, यहाँ पर हमने इस येलो कोड को यूज़ कर लिया है। नाउ इट्स सफिशिएंट कि अब यहाँ पर देखिए आपके बटन्स काम कर रहे हैं और इसमें एक होवर ऑप्शन भी लगा हुआ है, यानी कि जैसे ही इस बटन पे आप लेके जाएँगे इसका कलर चेंज हो जाता है। ये ऑटोमैटिकली इसकी दी हुई फैसिलिटीज़ हैं। इसको हम चेंज करना बाद में सीखेंगे। पहले हम चेक करते हैं कि इसके स्पेस को, जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे इन बटन्स में स्पेस है और यहाँ पर जो हमने बटन लिए इनके अंदर स्पेस नहीं है, तो हम स्पेस को कैसे जो है मैनेज करते हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम जो है इन दोनों चीज़ों को जो है कम कम कर देते हैं और यहाँ पर जो कंटेंट सेक्शन है, इस कंटेंट के अंदर क्या है आपके पास 2 बटन्स हैं, राइट? अब
बटन का गैप के नाम से यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिला हुआ है, बटन गैप, तो इसको हम यहाँ से इंक्रीज करेंगे। तो आप देखेंगे कि इनके बीच में जो है गैप बनने लगा है, राइट। और बटन की चौड़ाई, इसको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है कम ज़्यादा कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा व्यवस्थित कर देता हूँ, और इस बटन विड्थ को मैं लेके चला जाता हूँ 99 100 तक, क्योंकि बटन की विड्थ जो है हमारे पूरे कॉलम में फैल गई। अब यहाँ पर आप देखेंगे बटन के बीच में गैप, तो गैप भी लगभग लगभग जो है कंप्लीट हो गया है। तो आप देखेंगे बटन हमारी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर व्यवस्थित हो गई हैं। तो ये हो गई आपके बटन लगाने का प्रोसीजर। और इसका जो होवर इफेक्ट है, इसे होवर इफेक्ट कहा जाता है। हालांकि मैं इसको भी आपको अभी एक काम करते हैं, इसको भी हम कंप्लीट ही कर लेते हैं साथ साथ। तो स्टाइल पर चलते हैं हम। और स्टाइल पर चलने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि जैसे ही हम इस व्हाइट वाली बटन पर लेकर जाते हैं, तो ये जो रेड कलर है ये गायब हो जाता है, यानी कि इसका होवर इफेक्ट इस पे कुछ लगा हुआ है। चलिए जी, यहाँ पर हम चलते हैं इस सेक्शन पर। ड्यूअल बटन सेक्शन है हमारा, राइट। बटन वन पे क्लिक करते हैं। बटन वन पे आप देखेंगे कि यहाँ पर इमेज वगैरह या आइकन स्पेसिंग वगैरह का सब ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ होता है। ऐसे ही बटन टू का ऑप्शन है। हम चलते हैं स्टाइल पर। स्टाइल पर आने के बाद होवर इफेक्ट पे चलते हैं। होवर पे आप देखेंगे ये कहता है कि आपका जो कलर है ये वाइट हो रहा है, राइट। चलिए जी, इसको चेंज करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैं कलर कोड लगा देता हूँ। हम यहाँ पर ब्लू कलर यूज़ कर लेते हैं। नेवी ब्लू कलर को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, और यहाँ पर हम इसको नेवी ब्लू पर सेट कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे बटन पे जब हम जाते हैं, तो रेड की जगह वो नेवी ब्लू में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। ओके, नेवी ब्लू से किस में कन्वर्ट हो गया अब ये हमारा, सॉरी, रेड से हो गया हमारा नेवी ब्लू में। चलिए जी, यहाँ भी हम वही करते हैं। यहाँ भी ये देखिए, ये हमारा रेड से वाइट में हो रहा है, तो हम इस बटन पे भी काम करेंगे। चलिए जी, बटन टू पर चलते हैं। बटन टू पर जाने के बाद हम चलते हैं, हमारा अभी रेड कलर है इसका, और होवर पर क्लिक करते ही हमारा कलर क्या हो जाता है, वाइट। यहाँ पर वाइट दिख रहा है आपको, राइट, ये वाइट है। इसको भी हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। चलिए जी, जल्दी से यहाँ पर हम कलर कोड पेस्ट कर देते हैं। अब होवर इफेक्ट में आपके दोनों बटन पे जब भी कोई कर्सर या माउस लेकर जाएगा, तो वो नीले रंग के हो जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला कलर कौन सा है हमारा, रेड, जो कि हमारे इस कॉम्बिनेशन से कहीं भी मैच नहीं कर रहा है। हमने कलर कॉम्बिनेशन आपको जो दिए हुए हैं वो है नेवी ब्लू, लाइट ब्लू, ऑरेंज और येलो, है ना। तो हम क्या करते हैं इस पर, क्योंकि येलो कलर हमने यूज नहीं करें, क्योंकि येलो कलर की हमारी ऑलरेडी बटन है, तो हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं इस ऑरेंज बटन को, और वापस चलते हैं कंटेंट पर, इसी कंटेंट पर, और स्टाइल पर चलते हैं। और जहां जहां हमारा ये रेड कलर लगा था, अब यहां पर हम फाइनली अपना जो है अ, जो कलर है अपना ऑरेंज कलर, उसको हम लगा देते हैं। चलिए जी, अब आप देखेंगे हमारे दोनों बटन में हमारा ऑरेंज कलर फिक्स हो चुका है, और यहाँ पर हम जैसे इस पर लेकर जाते हैं, ये हमारी बटन्स में जो है जो शब्द लिखा हुआ है बटन वर्ड, ये जो है चेंज हो रहा है। हमारे पेज पर आप देखेंगे यहाँ पर है नो मोर और यहाँ पर है रजिस्टर नाउ, तो इसका नाम भी हम चेंज कर देते हैं जल्दी से। कंटेंट पे चलते हैं। डबल बटन सेक्शन है, बटन वन पे आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ बटन, यहाँ पर हम कर देते हैं नो मोर, राइट। और दूसरे बटन का हमें नाम रखना है रजिस्टर नाउ। चलिए जी, बटन वन हो गया हमारा। अब बटन टू पर चलते हैं, और यहाँ पर हम कर देते हैं रजिस्टर नाउ। चलिए जी, अब हमें यहाँ पर जिस भी पेज पर इन्हें रिडायरेक्ट करना होता है, उसके लिए देखिए हमारे पास लिंक का एक ऑप्शन होता है। यहाँ पर हम उस लिंक को पेस्ट कर देंगे, चाहे वो हमारे रजर पे पेमेंट पेज का ऑप्शन हो, या फिर एक पर्टिकुलर पेज पर हमें इन्हें लेकर जाना हो, तो हम वहाँ पर ये लिंक का ऑप्शन तब हम बाद में यूज़ करेंगे। फिलहाल हम ग्राफिक्स और डिजाइनिंग की बात करें, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। चलिए जी, हमारा हीरो सेक्शन आप देख रहे होंगे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जहां पर हमारे लैंडिंग पेज पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है पर्टिकुलर एक सेक्शन था हेडलाइन के लिए, और कुछ इसमें टेक्स्ट था, और उसके बाद दो बटन लगे हुए थे। ऐसे ही हमने अपना एक लैंडिंग पेज तैयार कर लिया, जिसमें हमारे पास जो है एक हेडलाइन सेक्शन है, कुछ जो है पैराग्राफ्स का एक ऑप्शन है, और यहाँ पर दो बटन लगे हुए हैं। लेकिन इन दोनों के स्टाइल में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर जो है हेडलाइन के अंदर डबल कलर यूज हुआ है, बटन्स जो है गोल तरीके की हैं, और इनके सिर्फ जो लेटर है उसके ही रंग चेंज नहीं होते हैं। जैसे ही हम इन पे माउस लेके जाते हैं, ये नीले से जो है देखिए, ये बटन ही कलर चेंज कर रही है, और वो चौकोर में है, ये जो है इनके सर्कल्स बने हुए हैं।
तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें इन इफेक्ट्स को इस पे लेकर आना, और साथ ही साथ बात करेंगे इस इफेक्ट की भी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसके बैकग्राउंड का इफेक्ट। तो अब हम इस हीरो सेक्शन के जितने भी इफेक्ट्स हैं उन इफेक्ट्स को लगाना सीखेंगे अपने अगले वीडियो में। चलिए जी, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अब इफेक्ट्स पर हम काम करेंगे, अपने हीरो सेक्शन के इफेक्ट्स पर। चलिए जी।